कृष्णा। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आज के इस वात्सल्य मित्र प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रभुपाद की छोटी पुस्तक कृष्ण भावनिमित्त की प्राप्ति का अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण को यथारूप जानना स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले वीक जो सीता तत्वानी ने कराया था, उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे। तो अभी कौन पढ़ सकता है? सुजीत प्रभु, आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 53। इसका अर्थ यह है, इसके पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको जो पिछले वीक आप लोग ने पढ़ा है। जैसा कि हमने देखा था कि लोग ध्यान के द्वारा भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण चीज है। कोई भी ध्यान के द्वारा या किसी देवी देवताओं की पूजा करके या साधना करके कोई भगवान नहीं बनता। प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने विदेश में पूछा था कि प्रभुपाद जी, क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा, पहले विदेशों में भारत से बहुत सी गुरु, सो कॉल्ड गुरु जाते थे और इस तरह से प्रचार करते थे कि वो किसी को भगवान बना देंगे या इतने दिनों में हम भगवान बना देंगे। तो प्रभुपाद के पास भी एक व्यक्ति आया था। उसने पूछा था कि प्रभुपाद, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर, आप भारत से आए हैं और क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं? तो प्रभुपाद ने उनको आंसर किया था कि भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान एक ही होते हैं। भगवान किसी को कोई भगवान नहीं बना सकता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि कोई ध्यान करके, कोई देवी देवताओं की पूजा करके या साधना करके भगवान बन सकता है। प्रभुपाद उसी चीज को आगे बताते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान है वो भगवान रहते ही हैं। और तत्वतः और शाश्वत रूप में भगवान है। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ करके भगवान नहीं बनते। तो भगवान है और भगवान रहते ही हैं। वो उन्हें किसी की चीज को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं कि सोना को बनाया नहीं जा सकता, अगर बनाते तो कृत्रिम सोना होगा। सोना तो खानों में जमीन के अंदर प्राप्त होता है, जो मूलतः शुद्ध सोना होता है। तो अगर हम बनाते हैं सोना को, तो दैट इज नॉट प्योर गोल्ड, दैट इज कृत्रिम, आर्टिफिशियल है वो। तो भगवान जब अपनी माँ के गोद में है तब भी भगवान है। भगवान 6 महीने का जब पुतना का वध करते हैं तब भी भगवान है। भगवान अपने गोप सखाओं के साथ वो चारण के लिए जाते हैं तब भी भगवान है। भगवान कुछ लीला करते हैं तब भी भगवान है। भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन को संदेश देते हैं तब भी वो भगवान है। और भगवान की विग्रह मतलब भगवान की शादियां हो रही, 16,108 शादी भगवान को, सब जानते हैं आप सभी लोग, तब भी वो भगवान है। भगवान कुछ कहते हैं तब भी वो भगवान है। तो भगवान जो है, वो चाहे छोटे हैं बड़े हैं, भगवान तो वो लीला करते हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं, भगवान यशोदा मैया के घर में खेलते हैं, माखन चुराते हैं, तब भी वो भगवान है। अगर हमारे घर में कोई हमारे सामान को कोई घर में चुराए तो उसको हम उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। माखन चुराते हैं, गोपी के साथ श्राद्ध करते हैं, वो गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। हाँ, तो वो 6 महीने के थे और पूतना ने उनको अपना स्तन पान कराने के लिए उनकी माता से अनुमति लिया कि क्या मैं आपके लाला को खिला सकती हूँ। हाँ, उनकी माता से यशोदा मैया ने उनको परमिशन दे दी। उनका उद्देश्य तो गलत था पूतना का। वो भगवान को जान से मारना चाहती थी, अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके आई। कोई भी जो असुर होते हैं ना, वो भगवान को मारना चाहते हैं और वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं होता। लेकिन उनके ऐसा करने से नहीं हुआ। भगवान ने पूतना के स्तन से दुग्ध पान किया और साथ साथ उनके प्राण को भी पी लिए। 6 महीने के थे भगवान। तो ये भगवान है। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी था, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे से ही उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार भगवान को तत्व से समझकर जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, या वर्ड यूज किया, जो बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं और हृदय से निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। और इसमें आगे बताएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब हम बच्चे थे, खास करके हम लोग को माता जी भी बताते हैं कि भगवान मतलब 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं।
तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण शिव जी के आदि स्रोत हैं। आदि मतलब सबसे पहले, मतलब शिव जी जो है भगवान से ही है, शिव जी से भगवान कृष्ण नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषं तमाम भजामि, अभी आगे बताएंगे इसको। और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के भी आदि कारण है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान अपना पहले सबसे पहला एक्सपेंशन करते हैं संकर्षण जी के रूप। फिर फर्स्ट चतुर्व्यूह आता है, उसमें क्या होते हैं? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और ये वसुदेव। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, ये फर्स्ट चतुर्व्यूह होता है। ऐसा ही दूसरा चतुर्व्यूह होता है। फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। वो कौन है? वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। और जो कारणोदक्षाय विष्णु है, कारण सागर में जो लेटे हैं, उनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और उस हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से होती है, विष्णु से कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा से कृष्ण नहीं है, शिव जी से कृष्ण नहीं है, कृष्ण से ये सारे लोग। तो आदि कारण मूल भगवान भगवान श्री कृष्ण है। इसके पहले आप लोग ने पढ़ा भी था कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया था कि जो ईश्वर है परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। भगवान कैसे? सच्चित आनंद। सत मतलब हमेशा से, चित मतलब ज्ञान में और आनंद। भगवान कैसे हैं? अनादिकाल से ज्ञान में और आनंद में। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हम जब भगवान को अपने घर में विग्रह में भोग लगाते हैं तो क्या भगवान भूखे हैं? हमारे भोग का इंतजार कर रहे हैं? हम कभी भूल जाते हैं, कभी हम बाहर चले जाते हैं, या कभी हम भगवान को लेट में भोग कोई लगाता है, भगवान तब तक बैठे रहेंगे? नहीं, भगवान को इस सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपने भाव के लिए भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं। भगवान को भगवान कहते हैं ना, हम कार्य में लिप्त रहते हैं, लेकिन भगवान को कोई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा नहीं कि भगवान कोई कार्य नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक के अनंत कोटि सेवक है, अनंत कोटि पार्षद है, अनंत कोटि देवी, 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान के संरक्षण में ही तो है। फिर भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता? जब हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कोई व्यक्ति की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, जैसे रिलायंस की फैक्ट्री है, अनिल अंबानी, उनके भाई जो है मुकेश अंबानी, तो क्या मुकेश अंबानी खुद कार्य कर फैक्ट्री में जाके? नहीं, वो डायरेक्शन देते हैं, वो सबको फिक्स कर दिया आप ये करना है। तो जब हम भौतिक जगत में कुछ व्यक्ति भले ही बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन है तो मनुष्य, है तो जीव। वो आगे भी भगवान बताते हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनस स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी। इस बद्ध जगत में, इस जीवन में हम रह रहे हैं, सब जो भी जितने जीव हैं, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, सब भगवान के अंश हैं। लेकिन हम क्योंकि बद्ध दशा में हैं, इसलिए मन सहित 6 इंद्रियों के साथ हम घोर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भौतिक जगत में, अपना चीज दिखाने के लिए कि ये मेरा है, मैंने किया, उसको जीतने का प्रयास करते हैं, अपने इंद्रिय की तुष्टि में लगे हैं, हम उसमें संघर्ष करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है और मैंने किया। लेकिन हमें पता है कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत् जगत्यां जगत तेन तक्तेन भोज्यता माद्यत प्रसिद्धना। ये सब कुछ चर अचर जो भी है सब भगवान ने सबका अलग अलग पार्ट फिक्स कर दिया, इसको क्या करना है, कैसे। ठीक है माता जी, तो ये अभी कोई शुरू कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया ना, इसे यहाँ से पढ़ सकता है। राजश्री माता जी, आपके पास पुस्तक हो तो आप पढ़ सकती हैं, पेज 53, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि हम श्री भगवान को खोज रहे हैं तो वे यहाँ हैं। प्रेमांजन चुरित
विलोचनेन सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चित्य गुण स्वरूपम। आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण है, जिनके गुण असंख्य और अचिंत्य हैं और जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भावपूर्ण नेत्रों से सदा ही अपने हृदयों में देखा करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.38। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है, किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी होते हैं कि यद्यपि 12 प्रमाणभूत आचार्यों ब्रह्मा नारद शिव भीष्म सनकादि कुमार कपिल मनु आदि और व्यास देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवत भी कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है और अंत में निष्कर्ष निकाल कर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वह सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश करता है और अन्य सभी नाम उनके अनेक अंशों या अवतारों के नाम है। एते चांच कला पुंसा, भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश यानी कलाएं हैं। जीवात्माओं के रूप में हम लोग अंश हैं, किंतु हम अत्यंत क्षुद्र अंश हैं। शेष सब या तो अंश हैं या कलाएं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी और की ओर नहीं। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण की स्तुति में स्वर मिलाते हैं। चिंतामणि प्रकृत सद्म सुख कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली गौओं का पालन कर रहे हैं। वे सहस्त्रों सहस्त्र गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। ब्रह्म ठीक है संहिता रुकिएगा माता जी, रुकिएगा माता जी, रुकिएगा, इसको थोड़ा डिस्कस कर थोड़ा। इसमें भगवान कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है, हमारे स्कूल में शॉप में भी आपको मिल सकता है। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के लिए स्तुति की है, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव भगवान ने निर्मित किया उनको, तो उन्होंने वो भी भगवान ठीक से समझ नहीं पाए। बहुत दिनों तक भगवान ने उनको बोला कि आप तपस्या करिए, ध्यान करिए, और बहुत दिन के पश्चात तपस्या किए। फिर उनको कुछ भगवान के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक ये ब्रह्म संहिता लिखी थी। ब्रह्म संहिता में कोट करते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे माने, जब अगर वो ब्रह्मा जी को मानता है, ठीक है, ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, जब उन्होंने लिखा, 12 महाजनों ने बताया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हाँ, शंकराचार्य हालांकि निर्विशेषवादी थे, लेकिन उन्होंने भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ही बताया। श्रीमद् भागवतम में भी बताया कि जो मूल भगवान है, जो आदि भगवान है, वो भगवान कृष्ण है। वो कृष्ण अवतारी भगवान है, उनसे सारे अवतार होते हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे भगवान के अवतार कई तरह के, स्व अंश और भिन्न अंश। जैसे हम लोग हैं ना, हम भी भगवान के अंश हैं, और भगवान के और भी कई रूप हैं, वो भी है, लेकिन वो स्व अंश है। जैसे कोई कह सकता है नरसिंह देव भगवान, हाँ, वराहदेव भगवान, ये सब जहां तक मैं समझता हूँ स्व अंश है भगवान के। हम जैसे तुच्छ जीव, हाँ, क्षुद्र जीव भिन्न अंश के रूप में आए, तो उसमें बताते हैं। हाँ, तो इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं उन आदि गोविंद भगवान को भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जिनके गुण असंख्य हैं और अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब जिनको हम अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को बड़े बड़े क्या करना चाहिए, जो मुनि हैं, आचार्य हैं, वो नहीं समझ पाए। हम जैसे किसे भगवान को समझ सकते, तो भगवान अचिंत्य हैं, जिनको हम अपनी चेतना से नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे हैं भगवान, दैट इज कॉल्ड अचिंत्य। भगवान के असंख्य गुण हैं। हाँ,
भगवान के जो व्यास देव जो व्यास देव जी के पिता थे, नाम मैं भूल गया, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की। तो उन्होंने बोला 6 गुण है भगवान के। कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? ने एक बार डिस्कस किया था क्लास में। भगवान के 6 गुण हैं वो जो केवल कृष्ण भगवान में ही है। क्या क्या है? जैसे भगवान सबसे और सुंदर है। सुंदर है, ज्ञानी है, और हाँ मतलब सर्वज्ञ है, मतलब ज्ञान उनके पास है, और हाँ। सुंदरता भी। फिर उनके पास वैराग्य धन, है, सबसे ज्यादा धनी वैराग्य, है, लक्ष्मी, सबसे ज्यादा धनी है, सुंदर है, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा बलवान है। ऐश्वर्यशाली है। ऐसे करके जो 6 गुण हैं, ये केवल भगवान कृष्ण में ही पाए जाते हैं और किन्हीं में नहीं। हरे तो कृष्ण। है तो सब में, लेकिन भगवान कृष्ण में सबसे ज्यादा मात्रा में। इससे ज्यादा भगवान से ज्यादा धनी कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, भगवान से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं। हाँ, और भगवान से ज्यादा ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। ये सब चीजें, 6 6 गुण है। तो वो व्यास देव जी के पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की। भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो धारण करता, तो जो इस 6 ऐश्वर्य को धारण करता है वो भगवान। ये चीज भगवान कृष्ण के अलावा छोड़कर किसी में नहीं। और कहते हैं कि जिनके गुण असंख्य और अचिंत्य हैं, और जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भावपूर्ण नेत्र से ही सदा अपने हृदय में देखा करता है। तो भक्त होता है तो भगवान को प्रेम के अंजन से देखता है, और भावपूर्ण भक्ति भावपूर्ण नेत्रों से ही सदा अपने हृदय में देखा करता है। भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन सबको उसको दर्शन होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की टॉप मोस्ट भक्ति करते हैं, वो भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। ऐसा होता है। बताते हैं कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे बहुत से वर्णन है, लेकिन कहते हैं कि धूर्त और असुर लोग इतने हठी होते हैं कि जो 12 महाजन है, 12 महाजन में भी आते हैं ना, आप सब लोग पढ़ेंगे, एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं है वो, उसमें नारद जी, ब्रह्मा जी, हाँ, शिव, विष्णु जी, सनकादिक 4 कुमार जो हैं, कपिल, मनु, देवल, व्यास देव, ऐसे करके लोग हैं, ये 12 महाजन है। इन लोगों ने भी बोला है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो मूल भगवान है, भगवान कृष्ण। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके इतना कहने पर भी, शास्त्र के द्वारा बताए गए चीजों को भी कहने पर भी वो नहीं मानते भगवान, वो अपनी व्याख्या करते भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री भगवान है। श्रीमद् भागवतम भी कहता है, एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के जो अंश है बहुत से, लेकिन जो मूल भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है और सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का निर्देश करता है, और अन्य सभी नाम केवल उनके अंशों या अवतारों के नाम है। एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। आगे बताते हैं कि जीवात्मा के रूप में जैसे हम लोग हैं, किंतु हम अत्यंत क्षुद्र अंश हैं, शेष सब या तो अंश है या कलाएं हैं। भगवान के बहुत से अवतार हैं, वो भगवान के अंश हैं। तो जो हम लोग हैं बद्ध जीव, हम लोग क्षुद्र अंश है, मतलब बहुत छोटे भिन्नांश है, छोटे। किंतु भगवान जो श्री कृष्ण है वो श्री भगवान। भगवान को यथारूप, इस चैप्टर के जैसे कि शीर्षक है, भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में जाना। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो इसकी पुष्टि होती है। कोई हमसे पूछेगा कि भगवान कृष्ण आप बोल रहे हैं, आप इस्कॉन वाले हैं, आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और किसी की भक्ति नहीं करनी है, केवल भगवान की भक्ति करनी है, तो आप उनको ये सब चीज बता सकते हैं। आप उसमें ये श्लोक कोट कर सकते हैं ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सदा कारण कारण अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्ववर्त इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संबंध इत्ते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके बाद 12 महाजन को कोट कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को कोट कर सकते हैं, आदि शंकराचार्य को कोट कर सकते हैं। दो देव ही वस निर्विशेषवादी, भगवान के रूप को वो नहीं मानते, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो भगवान है भगवान कृष्ण है, जो मूल भगवान है कृष्ण भगवान। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि हम सभी डिवोटी हैं, हम सभी भक्ति करते हैं, और हमको कोई भी आगे पूछेगा भाई आप ये हरे कृष्णा वाले हैं, सब मंदिर में हरे कृष्णा का है विग्रह है, तो आप लोग कृष्ण को मानते हैं, बस यही बोलते हैं हरे कृष्णा, और ये सब भगवान कृष्ण ही है क्योंकि आप लोग मानते हैं। नहीं, यू हैव टू कोट, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है,
भगवत गीता में ये लिखा है, अहम सर्वस्व प्रभुवो। तो बताइए भगवत गीता में, ये भगवत गीता केवल इस्कॉन की भगवत गीता में अहम सर्वस्व प्रभु नहीं है, 100-150 तरह की भगवत गीता है, सब में वही श्लोक है। अब उसकी व्याख्या अलग अलग से कोई करे वो एक अलग बात। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत सी भगवत गीता लिखी हुई है, लेकिन हम फिर भी इसकी व्याख्या करना चाहते हैं, क्योंकि वी वांट टू हैव यथारूप एज इट इज। तब उन्होंने इस भगवत गीता की भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक और भगवत गीता की व्याख्या की और उन्होंने इसकी रचना की। अदरवाइज प्रभुपाद के समय भी बहुत सी भगवत गीता थी। भगवत गीता कोई नई चीज नहीं है, वो तो एक आदिकाल से 5000 वर्ष पहले तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। लेकिन आप सभी को पता है सबसे पहले यह ज्ञान भगवान ने विवस्वान देव को दिया था, जो सूर्यदेव के राजा हैं। ये कोई आज से भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता बहुत पहले से स्टैब्लिश किया भगवान। फिर आगे बताते हैं, जब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना केवल सिर्फ भगवान को उन्मुख होना चाहिए और किसी अन्य की ओर नहीं। एकदम साफ साफ लिखा है कि हमें भक्ति करनी है केवल कृष्ण भगवान की। और उन्होंने कितना अच्छा श्लोक किया है, वही भी ब्रह्म संहिता से है। चिंतामणि प्रखर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षा भितेषु सुरभीर पाल्यनतम लक्ष्मी सहस्र संप्रथम विवेकमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि के रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प से पावित अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली गौओं का पालन करते हैं। वे सहस्त्र सहस्त्र गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित। भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि उनका धाम कैसे चिंतामणि से बना हुआ था। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जो वहां पर है, आप उनसे कोई भी चीज मांगिए वो आपको दे देंगे। कोई भी वृक्ष है, कल्प वृक्ष से आप कुछ भी मांगिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यहाँ है ऐसा कोई कल्प वृक्ष नहीं है। यहाँ चिंतामणि से बना हुआ कोई एक दरवाजा का एक खिड़की भी कोई नहीं देख सकता। वहां पर जितना भगवान का पूरा सब चिंतामणि से बना हुआ है। और वहां पर अभिलाषा पूर्ण गौओं का पालन करते हैं। वो जो गाय है भगवान उसकी सेवा करते हैं। सहस्त्रों सहस्त्र गोप सुंदरियां अर्थात लक्ष्मी जी, सहस्त्रों लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की पूजा लोग करते हैं धन की, और लक्ष्मी जी क्या करती है? भगवान की सेवा करती है। और एक दो लक्ष्मी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मी करती है। गुरु महाराज एक माता जी थी, अभी वो शरीर छोड़ दी, वो बोलते थे कि लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? लक्ष्मी का स्थान कृष्ण के चरणों में। अर्थात हमारे पास कोई धन है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। लक्ष्मी मतलब रुपया पैसा, लक्ष्मी जी के नाम से ही है वो लक्ष्मी। कहते हैं लक्ष्मी के स्थान क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों। तो हमारे पास अगर धन बहुत है तो उसका सही उपयोग कैसे करते हैं? हम भगवान की सेवा करके कर सकते हैं। तो अभी जन्माष्टमी भी आने वाला है और सब लोगों ने सेवा के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप सभी लोग प्रचार कर सकते हैं कि आगे आने वाले 7 सितंबर को इस्कॉन नोएडा टेम्पल में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उनको पैम्फलेट दे सकते हैं, उनको आरती का, अभिषेक का, ये सब के बारे में हम बता सकते हैं। बहुत सी सेवाएं हैं। अगर किसी का कार्ड नहीं भी बनाया तो मंदिर में आके आरती के स्टॉल पर, जैसे हम लोग आरती के स्टॉल पर सेवा करेंगे, तो आप सब लोग भी वहाँ आ सकती हैं और सेवा कर सकती हैं। कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? सेवा करना। लेकिन सेवा किसकी करनी है? हम यही भ्रमित है। हमें भगवान की सेवा करनी। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पानी सब जगह पहुंच जाएगा। अगर भोजन हमें पाना है, हमारा शरीर सुस्त नहीं है, कमजोर है, तब मुख द्वारा अमाशय में हम खाना खाएंगे तो सब जगह शक्ति आ जाएगी। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाएगी। हमें और किसी देवी देवताओं की, बहुत साफ साफ लिखा है शास्त्र, और किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर भगवान की सेवा अच्छे से हो गई तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और सभी अपना कार्य पूर्ण करेंगे। जैसे इंद्रदेव बारिश करेंगे, वायु देवता जो वायु बरसाएंगे, सूर्यदेव अपनी रोशनी देंगे। जल, रोशनी, वायु, ये 3 चीज चाहिए। बाकी सब चीज तो हमें, जब पानी आएगा तो फसल हो जाएगा, फसल हो जाएगा तो उसमें गेहूं चावल हो जाएगा, गाय पलेगी, चारा खाएंगी, दूध देंगी, उससे दही, दूध, मक्खन, घी सब निकलेगा। तो सारी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति हो जाएगी। अगर हम भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं तो हमारी और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप ही हो जाएगी। क्योंकि भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न। ठीक है अंजलि माता जी, इससे पढ़िए आप इसके आगे से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मिला आपको माता जी, पेज 55। यहाँ से प्रभु जी ना, यहाँ श्री कृष्ण के। हाँ,
आदि आप पढ़िए। यहाँ श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। हम सब व्यक्ति है, हमारे पिता एक व्यक्ति है और इसलिए हम भी एक व्यक्ति है। यदि हम अतीत से अपने पिता की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि वो भी एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार पीछे जाते जाते हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, जो इस विश्व के श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति थे। फिर हमें यह भी पता लगेगा कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति है, सब व्यक्ति है और कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति है। निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निर्चा कहलाती है। निय का अर्थ है रहित, बिना, नहीं, और अर्चा का अर्थ है रूप, आकार। इस प्रकार निरर्चा का अर्थ है रूप आकार से रहित। निराकारवादियों की यह मान्यता ठीक नहीं है कि श्री भगवान का कोई रूप नहीं। निरर्चा शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है जैसा कि हमारा है। भगवान का रूप तो है परंतु वह भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। आगे बढ़ो। हमारे रूप का क्या मूल्य है? यह रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा। जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, किंतु श्री भगवान का रूप ऐसा नहीं है, इसलिए वे कभी कभी निरर्चा कहलाते हैं। रूप तो है और उसका निरूपण भी ब्रह्मा संहिता में किया गया है। ब्रह्मा जी ने उस रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रभु जी श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। वेणु कडंतवृंदलायताक्षं वरहावतं संसितां सुंदरांगं कंदर्प कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगनीयस्य सक्रेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मया सद्भुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करती हूँ जो वेणु वादन में सुनिपुण है, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार है और जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत शोभित है एवं जिनकी कांति नील जलधर के समान श्याम है तथा जो कोटि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहर है। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद का भजन करती हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है एवं सदु जवल नीलमणि के समान देदीप्यमान है। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है तथा उनके द्वारा भगवान प्रकृति एवं अप्रकृति अनंत ब्राह्मणों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्रत्यक्ष करते हैं। ब्रह्मा संहिता 5.3032। श्री कृष्ण का उपयुक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नियंत्रित विभिन्न है। निरंकारवादी कहते हैं, अच्छा आप कहते हैं कि कृष्ण का रूप कोई रूप है, यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वे सर्वोच्च है? निरंकार ब्रह्मा सर्वोच्च है और निरंकार ब्रह्मा का कोई रूप नहीं होता, किंतु हमें भगवत गीता से ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण निरंकार ब्रह्मा के भी आदि स्रोत है। ब्रह्मो हि प्रतिष्ठानम अमृतस्य व्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सद्य कांतिकस्य च। परम सुख
परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्वेश्य ब्रह्मा का मैं ही आधार हूँ। भगवत गीता 1:17। हाँ, श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है, किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है सच्चिदानंद विग्रह है। वे सत्य शाश्वत चित्त ज्ञानमय और आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह शरीर की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस प्रकार निरूपित किया है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। आगे श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद नाम से जाना जाता है परम ईश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय एवं दिव्य है। वे ही सबके आदि स्रोत है। उनका कोई और स्रोत नहीं है। वे ही सब कारणों के आदि कारण है। ब्रह्मा संहिता। हाँ ठीक है, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें हम पढ़ देते हैं कि यहाँ श्री भगवान को आदि पुरुष कहा गया है, ठीक है ना। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, से हम पूछ सकते हैं कि आपने अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को देखा है? नहीं देखा। ज्यादा अपने ग्रैंडफादर को देखे होंगे या ग्रैंडफादर के फादर को देखे होंगे। ऐसे कोई पूछे कि आपने अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को आपने देखा है, तो बोलेगा नहीं। तो क्या वो नहीं थे ना, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर है तो उनके भी ग्रैंडफादर हुए होंगे, फिर उनके भी ग्रैंडफादर हुएंगे। तो ऐसे करके हम ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं। जब हम पीछे से बैकग्राउंड में से जाएंगे तो हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम भगवान जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उसके बाद सब जीव धीरे धीरे आए और हमारा भी अस्तित्व उन्हीं के कारण है। तो हमारे कहने का मतलब है कि भगवान है और वो भी हम जैसे ही है, हमारे जैसे ही है, बट हमारा शरीर स्थूल है, भगवान का शरीर स्थूल नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिद आनंद है। और सबसे मेन डिफरेंस क्या है भगवान और हमारे शरीर में? भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं। अंतर वह दोनों एक, हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन भगवान के केस में वही शरीर है, वही आत्मा, अलग से आत्मा या शरीर नहीं है। और भगवान का शरीर ये स्थूल शरीर नहीं, दिव्य शरीर, ये अंतर है। बताते हैं कि सब व्यक्ति है और भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति, मतलब भगवान भी व्यक्ति है। ये बताने का प्रयास है। जो ये कहें कि भगवान तो नहीं है, भगवान तो होते नहीं, तो हम समझ सकते कि जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान का भी अपना रूप होगा। भगवान निराकारवादी नहीं होंगे। वैसे अगर एज ए होल देखा जाए ग्रॉस में, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी, लेकिन साकार से निराकार ये हमें समझना पड़ेगा। निराकार से साकार नहीं है। जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वो वही मानते हैं कि उसको कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति में सब लोग जाके मिल जाता है। लेकिन इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि भगवत श्रीमद् भागवत में श्लोक है जिसमें बताया गया कि ब्रह्म ज्योति भगवान से ही निकलती। तो अल्टीमेटली स्वरूप है भगवान, ब्रह्म ज्योति का स्वरूप नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति भगवान से ही निकली है। तो अगर कोई निराकारवादी जो ब्रह्म ज्योति को मानता है या सोचता है कि हम ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे और उसका कोई रूप नहीं है, तो यहाँ पर गलत है। आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो कहते हैं कि नि का अर्थ है निरचा। निरचा बताते निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निरचा कहलाती। निरचा का अर्थ है कि जिसका कोई स्वरूप और आकार नहीं। वही आगे बताते हैं कि हाँ, भगवान का स्वरूप हमारे तरह नहीं, भौतिक स्वरूप नहीं, आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान। भगवान का स्वरूप हमारे जैसा नहीं, ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं। भगवान का स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप नहीं है जैसा हमारा भौतिक स्वरूप है, लेकिन भगवान का कौन सा स्वरूप है? आध्यात्मिक स्वरूप। और आगे बताते हैं कि रूप का वर्णन ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छे से किया गया है। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं वेणु, जो हमने श्लोक पढ़ा, वेणु फणंतर विंदलायताक्षम वरहावतम संसिताम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम
गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उसके बाद अंगन्यस सकलेन्द्रिय विद्यमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सत्य विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये श्लोक का जब भगवान के विग्रह के दर्शन खुलते हैं सारे स्कंद मंदिर में, बहुत अच्छे से इसका ट्यून है, ये श्लोक नीचे वाला गाया जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये दोनों ब्रह्म संहिता से है। तो अब इसमें प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करके उसका अर्थ बताते हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वदन में सुनिपुण है, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार है, जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है और जिनकी कांति नील जलधर के समान श्याम, जो कोटि तथा जो कोटि कोटि कामदेव से अधिक मनोहर है। जब भगवान का कोई रूप नहीं होगा फिर इस रूप के बारे में वर्णन कैसे है? और ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने लिखा है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता ना। तो जो निराकारवादी ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, हेंस प्रूफ कि वो गलत है, कि ब्रह्मा जी स्वयं इसकी कितने अच्छे तरह से वर्णन कर रहे हैं। हाँ, वेणुवदन में निपुण हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, वो सुकुमार और सुंदर हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट हैं, शोभित होते हैं, जिनकी कांति, हाँ, शोभा जिनके भगवान की नील जलधर के समान श्याम है, और जो कोटि कोटि कामदेव से अधिक मनोहर है। कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है, और भगवान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं वो कोटि कोटि हजारों कामदेव से सुंदर है। तो भगवान कितने सुंदर और कितने मनोहर हो। जब कोई निराकारवादी बोलता भगवान के रूप नहीं है, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताते हैं और भगवान की विशेष वर्णन करते हैं उनके रूपों के बारे में। उस श्लोक में बताते हैं, मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सच्चिदानंद है, सच्चिदानंदमय है, एवं सदुज्ज्वल नीलमणि के समान देदीप्यमान है, कि प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है, तथा उनके द्वारा श्री भगवान प्राकृत एवं अप्राकृत अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्राकट्य कर। यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड का निरीक्षण, पालन और प्राकट्य करते हैं। ये तो एक ब्रह्मांड है जिसमें हम पृथ्वी है और सूर्य चंद्रमा ये सब है, ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांडों का भगवान निरीक्षण, पालन और प्राकट्य करते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि हमारे पीछे वो व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका स्वरूप है, उनका रूप है, नाम रूप गुण लीला ये सब करते। वो कोई ब्रह्म ज्योति की तरह निराकारवाद नहीं है, निराकार नहीं है भगवान। भगवान निराकार भी है, साकार से निराकार, साकार भी है और निराकार के रूप में भी, जैसे हर जगह हम बोलते हैं ना, हर जगह भगवान प्रकट है, तो निराकार के रूप में भगवान और साकार तो भगवान ही, उसके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। आगे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का उपयुक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है, हमारी तरह नहीं, हमारा रूप भौतिक रूप है, भगवान का नहीं ऐसा। निराकारवादी कहते हैं कि अच्छा, आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है, यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सर्वोच्च है? निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, जो मैं भी बता रहा था। क्योंकि जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में, उनका मानना है कि हम जाके मिल जाएंगे, उनका कोई रूप नहीं है। उनका कहना है निराकारवादियों का कि आप सृष्टि का रूप आप बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उनका कहना है कि निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो ब्रह्म की जिस बात करते हैं वो भगवान से ही आता है। तो ये ब्रह्म की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म, जिसको ब्रह्म ज्योति की जो बात करते हैं, आगे हम देखेंगे, वो भगवान से ही वो ज्योति आती है, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें एक श्लोक फिर प्रभुपाद जी आगे कोट करते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख कांतिकस्य च। परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूं। देखिए वही इसका आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम उसको कोट कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का 14वें अध्याय का 27वां नंबर श्लोक, ये जो हमने भी पढ़ा है कि परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूं। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है या जिसको ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं, भगवान उसका आधार है, मतलब भगवान से ही वो उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्योति। तो निराकारवादी कहते हैं कि सबसे
सर्वोच्च ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति का कोई स्वरूप नहीं होता। और यहाँ भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्योति मेरा आधार, मेरे से ही आता है। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि ब्रह्म ज्योति भगवान से ही आता है, और भगवान का एक रूप है, नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ है। यहाँ पर इसको उन्होंने इसका खंडन किया कि भगवान कोई रूप नहीं होता। आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है, किंतु उनका रूप, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सच्चिदानंद विग्रह है। वे सत शाश्वत चित ज्ञानमय आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह शरीर की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस तरह निरूपित किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर कारण कारण। जो भगवान कृष्ण है, जिनको हम गोविंद के नाम से जानते हैं, वे परम ईश्वर है। उनका शरीर कैसा है? सनातन और आनंदमय और हमेशा दिव्य। वही सबके आदि स्रोत है और उनका कोई भी स्रोत नहीं है। वे सब कारणों के आदि कारण। ब्रह्म संहिता 5.1 ये पहला श्लोक है, वो 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें उन्होंने बताया कि भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है, उनका शरीर कैसा है, और भगवान सच्चिद आनंद है, मतलब शाश्वत है, आनंदमय और ज्ञान हो, दिव्य, ऐसे करके। आगे कौन पढ़ेगा? माता जी, सब लोग ने तो आज वीडियो ऑफ करके रखा, मैं किसको बोलूं? या तो फिर आप ही पढ़िए प्रिया माता जी, या और सब लोग। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करके रहिए। 1 घंटे का क्लास है, 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ये 1-2 पेज बचा हुआ है, इसको लेके हम समाप्त करेंगे आज। ठीक है माता जी, आप पढ़िए, या सुजीत प्रभु आप पढ़ेंगे तो पढ़िए। गोविंद शब्द का अर्थ पढ़ पाएंगे तो पढ़िए। प्रभु इंग्लिश में उतना ज्यादा बेहतर आपका रहता है। इंग्लिश है, ठीक है। आगे आप प्रिया माता जी फिर आप पढ़िए। जी प्रभु। गोविंद शब्द का अर्थ है वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। अतः श्री कृष्ण जो सुख का निधान है, गोविंद कहलाते हैं। यदि हम सुख इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करें तो हम उस सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे। हम श्री भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं या उनकी महिमाओं का कैसे समझ सकते हैं? ये संभव नहीं है। भगवान असीम अनंत है, किंतु अपनी सीमाओं पर ध्यान न देते हुए हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे भगवान, मेरे स्वामी। बस प्रभु इसे स्वीकार कर लेंगे। हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करने की शिक्षा दी है। अहि नंद तनुज किंकर पतिता मां विषमे भावम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सद्यसं विचिन्त्य। वेरी गुड। हे नंद तनुज कृष्णा, मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु ऐसे होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से हमें जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। शिक्षाष्टक 4। हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से श्री भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु यद्यपि हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हमें, हे प्रभु मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो ये भी ठीक है। तथापि ये प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। हमारी एकमात्र प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म जन्म में अपनी सेवा करने योग्य बनाइए। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामी, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। मैं आज तक उन दूतों की सेवा करता रहा, किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। यही प्रार्थना की चरम परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं तब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है। भगवान की नहीं। उपस्थिति के 2 स्वरूप है, भौतिक उपस्थिति और
स्पंदनमय शाब्दिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति तो अस्थाई है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप साक्षात है। जब हम भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। ये परम पूर्ण निरपेक्ष है, इसलिए उनके शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। जब हम श्री कृष्ण अथवा अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें, तो हमें केवल उनके आदेशों का याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, बस फिर हमें उनका वियोग का अनुभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की उपस्थिति के रूप में नहीं। यही सच्चा संबंध है। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे, बल देते हैं प्रत्यक्ष दर्शन पर। बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे, तब उनके लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्होंने ये अनुभव नहीं किया कि वे भगवान हैं। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से हमें ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं। हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से श्री कृष्ण का संग तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण और गुरु की वाणी की तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए, तब हमें सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। श्रीमद् भागवत से हमें ज्ञात होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ, तब अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे, किंतु जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के स्मरण करना आरंभ किया, तो वे शांत हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण के निरंतर सहचर थे, अतः जब श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे, तो अर्जुन शोक से अनुभूत हो उठे, किंतु श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से उन्हें वियोग की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जब भी हमें वियोग का अनुभव करें, उस समय शिक्षाओं का स्मरण सर्वोत्तम है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश अर्जुन को उसे और सभी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। ये बात श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय को आरंभ में ही कही है। उनका कथन है, भू एव महाबाहो श्रीनु में परम वचा यत्तम प्रियमानाव वच्यामि हिता कामया। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए करूंगा और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। भगवत गीता 10.1। भगवान कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण करके हम न केवल विश्व में शांति अपितु परमा शांति स्थापित कर सकेंगे। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है, यह है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंच जाए। ये श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति में शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, इस सब प्रकार से उन्हीं जीवन के अन्य शरणों में जाओ, ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। थैंक यू। हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रभुपाद जी गोविंद, जो भगवान का एक नाम है, उसका अर्थ बताते हैं। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? कि वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। तो हम सुख की अनुभव अपने इंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, जो सुख के निधान है, निधान मतलब अनंत सुख के सागर है, वो गोविंद कहलाते हैं। यदि हम अपने शुद्ध इंद्रियों से
भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो कुछ सर्वोच्च निधि का हम आनंद ले पाएंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम अपने इंद्रियों से अपने ही आनंद, अपना आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों की प्रयोग भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगाएंगे, तभी हमें उस आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, ये भगवान ये बता रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि हम भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं, उनकी महिमाओं को कैसे समझ सकते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान अचिंत्य है, मतलब हमारे चिंतन से परे हैं। भगवान असीम है, अनंत है। तो जो हमारी चिंतन शक्ति है, हम कुछ छोटा मोटा ही सोच सकते हैं, भगवान कुछ सोच से बहुत परे। क्या आपने देखा होगा, पहले हजारों हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या भी करते थे, लेकिन सबको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान चिंत्य है, हमारे चिंतन से, हमारे दिमाग से परे, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान है अनंत। लेकिन हम इस सबको छोड़कर केवल भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मेरे स्वामी, बस आप इसे जो भी हमारे पास है इसे स्वीकार करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार की प्रार्थना शिष्टाष्टकम में दी, जो हमारे प्रतिदिन इस्कॉन मंदिर में है। तुलसी आरती के पश्चात शिष्टाष्टकम, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक की रचना की है, एकमात्र, दैट इज कॉल्ड शिष्टाष्टकम। उसमें एक श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित भूमि सदस्य विचिंतयाम। बोलते हे नंद तनुज, मतलब भगवान कृष्ण, नंद के नंद तनुज, भगवान कृष्ण, मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु ऐसा होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना। हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान से हम प्रार्थना तो कर सकते हैं कि मैं आपका एक तुच्छ नित्य सेवक, बस किसी प्रकार से भगवान, मैं इस बद्ध जीवन में, हाँ, मृत्यु रूपी सागर में गिर गया हूँ, लेकिन आपकी कृपा होगी, कृपया आप इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण एक धूलि बना लीजिए। भगवान से हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं, भले हम भगवान को न समझ पाए, भले हम भगवान को न जान पाए, भले हमारे पास इतना चिंतन शक्ति नहीं है, इतना हमारे पास तप बल नहीं है कि भगवान को, लेकिन भगवान से हम ये प्रार्थना तो कर ही सकते। हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए, हाँ, क्योंकि हम भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है ना। अब आगे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान से कुछ न कुछ कामना करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनसे मांगता है। क्या मांगता है? कोई जाता है धन के लिए, कोई मुझे कुछ सहायता कर दीजिए, मुझे अच्छा घर दे दीजिए, मुझे अच्छा पति दे दीजिए, मुझे अच्छा पति दे दीजिए, हाँ, यही सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के स्तर की प्रार्थना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रार्थना करते थे? कहते थे कि हमें ऐसे, हमारी ऐसी प्रार्थना हो जाए कि हे प्रभु, जन्म जन्म में हमें आप अपनी सेवा योग्य बनाइए, कि हम जन्म जन्मांतर हर जन्म में आपकी सेवा करें। हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और हम क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान हमें कुछ धन दे दीजिए, हमें कुछ घर दे दीजिए, हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, हमें अच्छा पति मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये सब की प्रार्थना करते हैं। बोलते आप भगवान से ये मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ देते हैं। लेकिन दिस प्रार्थना, दिस प्रेयर इज नॉट टॉप मोस्ट प्रेयर। टॉप मोस्ट प्रेयर क्या है? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, आप मुझे जन्म जन्मांतर प्रत्येक जन्म में अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। ये बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि हे भगवान, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं तो अभी तक भूतों की सेवा कर रहा था, लेकिन अभी मुझे कुछ ज्ञान हुआ है, तब मैं अब आपकी सेवा में आया हूँ। उनसे यही प्रार्थना करते कि जन्म जन्मांतर तक आप मुझे अपनी सेवा में ही लगाए रखें। अच्छा, कुछ लोग की शिकायत होती है कि हम भगवान की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता और भगवान प्रकट तो नहीं होते, ऐसे करके वो बताते हैं कि इसके लिए भी इसके हम जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? कि ये
भगवान की प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान तो है, लेकिन इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है, सिर्फ भगवान की नहीं। जो कहते हैं कि उपस्थिति के दो स्वरूप हैं, एक भौतिक उपस्थिति जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, और दूसरा स्पंदनमय अर्थात शाब्दिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति तो अस्थायी है, अभी भगवान प्रकट है फिर चले जाएंगे, लेकिन जो शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के उपदेशों की भावधारा को ज्ञान लेते हैं तो हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो परम पूर्ण निरपेक्ष है भगवान, और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जब हम भगवान का नाम लेते तो भगवान शुद्ध रूप से अगर हम नाम लेते तो साक्षात भगवान हमारे जिह्वा पर प्रकट होकर नाचते हैं। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? तो इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति है। अगर भगवान स्वयं प्रकट हुए या हमने भगवान का नाम लिया, कह रहे हैं दोनों बराबर। तो हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि हम हरे कृष्ण का नाम तो जप रहे हैं लेकिन भगवान तो प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें समस्या हमारी है, भगवान की ओर से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बताते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो हमें उनके वियोग का अनुभव नहीं हो। तो हम भगवान का वियोग करें या अपने गुरु महाराज का वियोग करें तो साक्षात गुरु महाराज या भगवान प्रकट नहीं हो सकते, तो लेकिन उन्होंने जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उसे हमें स्मरण करना चाहिए। तब हम जब ऐसा करेंगे तब हमें वियोग का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते कि जब भगवान स्वयं प्रकट थे तो उन्हें लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि वह श्री भगवान नहीं। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? ये बता रहे कि जब भगवान वृंदावन में लीला कर रहे थे तो बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग थे जो भगवान को भगवान समझ ही नहीं पाए। तो भगवान तो प्रकट हुए, भगवान तो लीला कर रहे थे, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। चाहे जैसे मैंने पीछे बताया कि चाहे वो माँ के गोद में थे, चाहे लीला कर रहे थे, तो गाय चराने गए थे, शादी हो रही थी, युद्ध स्थल पे थे, हर क्षण वो भगवान, जरा सा भी कोई कमी नहीं है उनके भगवान भगवत्ता में। लेकिन कितने दुर्भाग्यशाली लोग थे, वो भगवान को भगवान समझ ही नहीं पाए। जैसे दुर्योधन, कौरव भगवान को कभी भगवान माने ही नहीं, तो लगता है भगवान नहीं है। और पांडव हमेशा भगवान को भगवान माने। विपरीत परिस्थिति में उनके पास इतना से इतना कठिन समय आया, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण कभी नहीं छोड़ी, या कभी भगवान से कंप्लेन नहीं किया, भगवान आप तो मेरे साथ हैं, फिर हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम लगी हुई है, एक प्रॉब्लम समाप्त होता है दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, भगवान आप कैसे भगवान है, आपको होते हुए भी ये सब सारी समस्याओं हम झेलना पड़ा। उन्होंने कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं किया। भक्त को इस तरह से भगवान का संबंध है, उनका सच्चा संबंध है। तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन पर ज्यादा बल देना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को उपदेशों को, गुरु के आदेशों का पालन करके जब हम करेंगे तो हमें उनका वियोग अनुभव नहीं होगा। क्या ना? भगवान कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेश को श्रद्धा से सुनने पर हम उनके ज्ञान के धरातल पर आ सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर कभी साक्षात किसी के सामने भगवान प्रकट हो जाए, कभी कभी हम भगवान से कुछ प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, या भगवान से कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान नहीं भी हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का पालन करके हम उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान साक्षात प्रकट हो जाए, कभी कभी हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा, हम सोचेंगे अरे क्या हो गया, भगवान आ गए। कभी कभी हम उनको भगवान नहीं भी पहचान पाएंगे। जैसे भगवान जब लीला करे तो बहुत लोगों को भगवान समझे ही नहीं, जबकि वो साक्षात भगवान थे। बताते हैं आगे कि जब श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि जब भगवान इस धराधाम से अप्रकट हुए तो अर्जुन हमेशा उनके साथ रहते थे, बहुत दुखी हो गए। लेकिन भगवान भगवत गीता अर्जुन को बोले थे 700 श्लोक, वो भी 45 मिनट्स में, तो अर्जुन उसको याद जब करते हैं, स्मरण करते हैं, तब फिर वो शांत हो जाते, तब भगवान से उनका वियोग नहीं महसूस होता। वही बता रहे कि अगर भगवान के आदेशों को या गुरु के उपदेशों को अगर हम स्मरण करें तो हमें उनका वियोग नहीं होगा। कहते किंतु भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को स्मरण करने मात्र से उनके व्यक्ति पीड़ा से मुक्ति मिल गई।
इस प्रकार जब भी हम योग का अनुभव करें उसमें उनकी शिक्षाओं का स्मरण करना सर्वोत्तम है। कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश अर्जुन को उसे और सभी मनुष्य को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के आरंभ में कही थी। पहला ही श्लोक है इसमें, जिसमें भगवान कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन सुनो, मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा, जिससे तुम अत्यंत आनंद का अनुभव। भगवान को पता था कि हर समय तो मैं अर्जुन के साथ रहूंगा नहीं, तो उन्होंने अर्जुन के लिए काफी ज्ञान दिया। भगवद गीता जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भगवद गीता में मतलब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो जब भगवान को पता था कि जब हम नहीं रहेंगे, अर्जुन की सब ज्ञान को स्मरण करके हमारा वियोग का अनुभव नहीं कर पाए। योग होगा लेकिन जब वो याद करेगा तो उसको फिर ऐसा नहीं होगा। और सबसे लास्ट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण करके हम न केवल विश्व में शांति अपितु परम शांति, परा शांति में स्थापित कर सकते हैं। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वो यूं है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण में जाएं, कि गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावान्वित आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में हो। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी से आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई महाप्रभु कहते हैं, प्रत्येक घर घर गांव गांव शहर में हमारे नाम का प्रचार हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में भगवान भगवद गीता का 18 चैप्टर का 66 श्लोक कोट करते हैं, जिसका अर्थ है, हे भरत अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं से भगवान की अनन्य शरण में जाओ, ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। जैसे भगवद गीता के 18 अध्याय का 65वां श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सभी प्रकार के धर्म को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत, मेरे शरण में आओ। हम जब भगवान की शरण में जाएंगे, अर्थात भगवान के नाम का जप, का संग, श्रीमद् भागवत की स्टडी, गीता की स्टडी, भगवान के आचार्य विद्या की सेवा, भगवान का धाम वास, भगवत 64 भक्ति अंगों में से जो 5 मुख्य अंग है, हम केवल अगर उनका भी पालन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के शरण ग्रहण करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अपना जीवन सफल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाएंगे। जो महान भय क्या है हमारे जीवन की, कि हम कहीं नीचे की योनि में न चले। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की छोटी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इतना तो निश्चित है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें अगला जन्म में हम नीचे की योनि में यानी पशु की योनि में कभी नहीं जाएंगे। हमें पुनः मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होगा। और अभी तक जितनी भी भक्ति की है, मान लीजिए 15%, 20%, 50%, वहां से आगे से बढ़ाएंगे। कोई 20 किया है तो 21 से शुरू होगा, 50 किया तो 51 से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।